शांति शांति शांति। और एक बार ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, कराने वाले, इस धरती पर शांति की दुनिया को स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत आत्माओं को, फरिश्त आत्माओं को, भावी देव आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ईश्वरी परिवार के प्रत्येक सदस्यों को मेरे प्रातःकालीन प्रणाम। ओम शांति नमस्ते। हम सभी आत्माएं इस सृष्टि नाटक पर पाठ बजा रहे हैं, ड्रामा में। 5000 वर्ष के इतिहास में 5000 वर्ष से हम लोग इस धरती पर पाठ बजा रहे हैं। आप इस सब के नॉलेज है, परंतु नॉलेज होने के बावजूद भी कभी कभी हम यहाँ वहाँ जहाँ लटका देते, अटका देते, आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और उसका परिणाम आप सबके सामने है और अनेक जन्मों का अनुभव भी है। अभी इस समय में बाबा हमको कहते हैं साक्षी होकर के देखना, साक्षी होकर के पाठ बजाना, साक्षी होकर के पाठ निभाना, और साक्षी होकर के हर दृश्य को देखते हुए जहाँ हमारा कर्तव्य है, हमारा सेवा है, वहाँ जहाँ बाबा का प्रेरणा है, जहाँ बाबा का इच्छा है, वह उसी पाठ में हमको पाठ बजाना। दूसरा समय जो है हम बाबा की साथ बन कर के करना, ये क्योंकि संगम युग है। संगम युग में हर गति, हर कदम, हर सेकंड हम स्वप्न में भी बाबा के साथ रहना, ये हमारा वास्तव में लक्ष्य है। परंतु कभी कभी हम लक्ष्य में कहीं न कहीं भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। परंतु बाबा ने इस समय में, अभी संगम युग में भी अंतिम घड़ी की समय आ चुका है। अभी 2018 भी पूरा होने वाला है, 1.5 मास बाकी है, और उसके बाद में 2019 आने वाला। 2018 में नष्ट मोही न बने तो 90 में गारंटी क्या रहेगा। 2018 18 अध्याय पूरा हो गया। अभी अभी आपको इतनी पावरफुल आदरणीय उषा बहन के माध्यम द्वारा क्लास मिली, मन मना भव की बातें, कितनी सुंदर बातें आप लोगों ने सुनी। परंतु हम लोग बात तो 82 ईयर्स से निरंतर बाबा की मुरली सुनते आए हैं। भले कुछ लोग 82 से, कुछ लोग 8 ईयर्स से, कुछ लोग कम भी हो सकता है। मैं समय की सीमा के बीच में नहीं जाएंगे, परंतु हमारा लक्ष्य है, चाहे प्रथम दिन का कोर्स किया हो, चाहे 80 साल पहले के कोर्स किया हो, आज भी इस सभा में कोई नया भी हो सकता है, परंतु हम सबका लक्ष्य है हमारा बुद्धि सदा बाप के साथ रहे, निरंतर रहे, और उनका अंग संग में रहे, उनकी शिक्षा का स्वरूप हमारा जीवन में रहे, उनकी धारणा हमारा निजी धारणा हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। परंतु इस लक्ष्य को कहाँ तक हम लोग हासिल किया है, हम अपने आप को, अपने एग्जामिनेशन दे करके, वह अपनी स्थिति को देख करके, अपने संस्कार को देख करके, अपने संकल्पों को देख करके, अपने संबंधों को देख करके, अपनी व्यवहार को देख करके, अपने कर्मों को देख करके समझ सकते हैं। बाबा की शिक्षा की दर्पण में हम देख सकते हैं। हमारा शिक्षा ही हमारा दर्पण है, परंतु उस दर्पण एक हमारा बुद्धि को ट्रांसपेरेंट बना देता है, बुद्धि को ट्रांसपेरेंट। आपका चेहरा देख करके बाबा ने कहा है सूक्ष्म वतन निवासी का अनुभव करा सके, बाबा का अनुभव करा सके, दैवी गुणों का अनुभव करा सके,
वरदान का अनुभव करा सके। इसके लिए बाबा ने विविध युक्तियाँ, शिक्षाएँ, आदेश भी बाबा ने दिया हुआ। बाबा ने रिसेंटली अव्यक्त मुरली का रिवाइज मुरली में भी बाबा ने कहा था, आपका मनसा से दूसरों को संकल्पों का, शक्तियों का वरदान देना। संकल्प इतनी शक्तिशाली संकल्प हो, इससे आप दूसरों को, दूर दूर बैठे हुए भक्तों को भी, हमारे परिवार के लोगों को भी, अपने साथियों को भी, व इस दूर बैठे हुए लोगों को बुद्धि के माध्यम द्वारा वह शक्ति का वरदान देवे। हम दे सकते हैं शक्ति का वरदान। कौन कौन दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। इन सब के लिए जोर से ताली बजाए। वाह वाह। क्यों? हमारा संकल्प एक सबसे बड़ा वाहन है, सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे बड़ा माध्यम है। संकल्प भी सिद्धि के स्वरूप ले जाता है। संकल्प विधि को भी समझते हैं और संकल्प बहुत बड़े शक्तिशाली माध्यम है संसार में। इसके लिए विशेष करके ब्राह्मणों की संकल्प जो है और बाबा का साथी बन करके संकल्प करते हैं और विश्व कल्याण के प्रति संकल्प करते हैं और सुख शांति के लिए संकल्प करते हैं और इस संकल्प को ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुंच सकते हैं। अभी उस पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा मन में स्वच्छता होना चाहिए। क्लीन एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल होना चाहिए। यदि मन प्योर नहीं है, पीसफुल नहीं है और ब्लिसफुल नहीं अनुभव कर सकते। जो क्लीन एंड क्लियर है, प्योर एंड पीसफुल है, देन हम ब्लिसफुल, आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद की स्थिति में सीख सकते हैं। एकाग्रता स्वाभाविक धर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्यूरिटी हमारा स्वधर्म है। प्यूरिटी हम लोग संघर्ष नहीं है, प्यूरिटी अपनाने के लिए संघर्ष नहीं है, ये तो स्वधर्म है। इन स्वधर्म में टिकना एक स्वाभाविक होता है। परधर्म में टिकना एक उसको अभ्यास होना पड़ेगा, आदत होना पड़ेगा और उसको अज्ञान का वश होना पड़ता है। अज्ञान की परिणाम है आदत, नेगेटिविटी का अभ्यास हो गया। परंतु अभी बाप दादा ने हम बच्चों को कहते हैं निरंतर मेरा साथी बनो, क्योंकि ये संगम की जीवन है। बाबा हर ब्राह्मणों का साथी बन करके उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको वरदान दे करके, शक्ति दे करके, गुण दे करके बढ़ा रहा है। क्योंकि सतयुग में बाबा हमारे साथ में नहीं रहेगा, परंतु बाबा का संगम युग में दिया हुआ वरदान, बाबा ने संगम युग में दिया हुआ शक्ति, बाबा ने संगम युग में हम बच्चों को ईश्वरीय सेवा करके उसका फल स्वरूप में, ब्लेसिंग के रूप में, संबंध के रूप में, गुड विशेस के रूप में, भाग्य के रूप में जो मिलता है वही हमारे सतयुग में रहता है। परंतु सतयुग में बाबा के संस्कार हमारा संस्कार हो सकता, परंतु संगम युग में हर घड़ी बाबा हमारा साथ है, उनकी शिक्षा हमारा साथ है। सतयुग में शिक्षा साथ में नहीं रहेगा, परंतु बाबा के गुण और शक्ति साथ में रहेगा। परंतु संगम युग में शिक्षा भी साथ है। क्यों? शिक्षा है, दर्शाता है, शिक्षा दिशा देता है, शिक्षा आगे बढ़ने की मदद करता है, शिक्षा हम सबको रास्ता दिखाता है, शिक्षा दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, पवित्र दृष्टि बना देता है। इसके लिए संगम युग में बाबा ने शिक्षा, इतनी वरदानों की शिक्षा दिया है, वो शिक्षा ही हमारा नेत्र को खुलता है, तीसरा नेत्र को खुलता है। इसके लिए तीसरे नेत्र के माध्यम द्वारा स्वयं को बाबा ने आज भी कितना श्रेष्ठ कर्म, कनिष्ठ कर्म, नीच कर्म, भ्रष्ट कर्म जो करते हैं उसका सारी परिणाम क्या है हम सबको मालूम है। इस समय में हमको ऐसी श्रेष्ठ कर्म करें, सत्य कर्म करें, पवित्र कर्म करें, ऐसी कर्म करने के लिए जो बाबा ने हमको शिक्षा दिया। इसमें कर्म सबसे बड़ा जो कर्म है संकल्प। जो संकल्प जो श्रेष्ठ होगा वो ऑटोमेटिकली उसका परिणाम भी श्रेष्ठ होगा। इसके लिए रिसेंटली एक हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए दुनिया के हिसाब से लोग नेता है, राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपनी भाषा में अपने हिसाब से उन्होंने बताया, द सर्कमफरेंसेस ऑफ आवर थॉट। जो हम लोग संकल्प करते हैं जितना श्रेष्ठ होगा वह शक्तिशाली होगा, वह उसके आधार से हमारा सुख शांति का प्रोपोर्शनेट होगा। मैंने साइंटिफिकली उन्होंने बात को स्वीकार किया। इसके लिए सोच बड़ा होना चाहिए, परंतु हम सबसे बड़ा सोच जो बड़ा होगा, बड़े दिल होना चाहिए। जितना बड़े दिल होगा उतने बड़े कार्य कर सकते हैं। छोटे मन से बड़ा काम नहीं हो सकते, बड़े मन से बड़े काम हो सकते हैं। इसके इस संगम युग में बाबा बड़े थे बड़े बाबा है
बड़े से बड़े दिल है, बड़े से बड़े से शिक्षा है। ऐसी हमको बाबा ने शिक्षा के माध्यम द्वारा हर एक आत्मा को वरदान से वर्षा किया हुआ। ऐसी समय पर हम ड्रामा को साक्षी होकर के देखने का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा, वैरायटी ड्रामा, अद्भुत ड्रामा, आश्चर्यकर ड्रामा, परिवर्तनशील ड्रामा, अभी इस समय में और बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। ड्रामा में संस्कार परिवर्तन हो जाता है, संबंध परिवर्तन हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है और पर्यावरण परिवर्तन हो जाता है। हर चीज़ परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील ड्रामा में हर घड़ी कोई ना कोई चेंज होता ही रहता है, परंतु इसमें कई लोगों को आश्चर्य लग सकता है, कई लोगों को अद्भुत लग सकता है, कई लोगों को धक्का हो सकता है, कई लोगों को और कई चीज़ें परिवर्तन की घड़ी में। इसके लिए हमको साक्षी होकर के खुद को भी देखना, अपने संस्कारों को देखना, अपने संबंधों को भी देखना, ड्रामा को भी देखना और आने वाले घटनाओं को भी देखना, ये सभी जानकारी रख कर के साक्षी होकर के देखना। इसके लिए बहुत बड़ी आत्माभिमानी रहने की आवश्यकता है। इसमें सूक्ष्म स्थिति का अनुभव करने की आवश्यकता है, सूक्ष्म संबंधों का अनुभव करने की आवश्यकता है और सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है। इसके लिए साक्षी वो करके रहने का आदत हो जाएगा, तब तो वो एकांतवासी बन सकता है, एकाग्र हो सकता है और एक बाप दूसरा न कोई, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, इसका निरंतर अनुभव कर सकते हैं। यदि हम साक्षी होकर के देखने के लिए आदत नहीं होता है, कहीं न कहीं परचिंतन में और दूसरों के संस्कार के प्रभाव में, दूसरों की बातों के प्रभाव में, दूसरों की अनेक कर्मों की घटना घटती रहता है, उसकी चिंतन से अपने बुद्धि को प्रभावित करके अपने समय को नष्ट कर सकता है, अपनी सेवा में विघ्न डाल सकता है। सेवा माना अच्छा मन की सेवा करने में विघ्न हो सकता है, आपको वियोग बनने की हो सकता है। उस समय में योगी बनने के बजाय वियोगी हो सकता है, भले कुछ समय के लिए भी योग में टूट हो सकता है। और इसके लिए बाबा कहते लीकेज और ब्रेकेज, वो मन को लीकेज हो सकता है और जिसको क्योंकि मन टूट गया, माना ब्रेक हुआ, अब उसको डिस्टेंस हो गया, उस ब्रेक के कारण आपके अंदर कोई ना कोई लीकेज हो सकता है, कोई ना छोटा सा होल हो सकता है, तो होल में लीकेज हो सकता है। जैसे घर में नल से लीकेज हो सकता है, पानी लीकेज हो सकता है, ऐसे मन की शक्ति का लीकेज हो सकता है। इसको हम प्लग करना, उसको पूरा उसमें कभी होल ना हो सके ऐसा देखना, ऐसा संभालना, ऐसा मन में कोई सूक्ष्म रीति से। मैंने मोटे तरफ से, आप सभी जानते हैं, मोटे तरफ से कोई माया आता है, वह विघ्न आता है, वह संस्कार की संघर्ष आता है, वह वार होता है, वो सारी बातों को अभी तो ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों जानते हैं, परंतु फिर भी सूक्ष्म रीति से कहीं ना कहीं अटक जाता है, लटक जाता है और भटकते रहते हैं, बुद्धि भटकते रहता है और उनको कई बार सब कॉन्शियस में, स्वप्न में भी कोई ना कोई तरीके से माया का वार हो सकता है। मैं ये नहीं कहते सबको ये है, परंतु किसी किसी का भी हो सकता है। उसी कारण से भी उनके अंदर कोई कमज़ोरी रह जाता है, परंतु इस समय में हमको इस कमज़ोरी को ख़त्म करके एक शक्ति, एक बाप दूसरा ना कोई, हर सेकंड में अनुभव करे साथ साथ में। क्योंकि हम लोग सबका एक स्लोगन है मेरा बाबा, परंतु मेरा बाबा ये नहीं कहते ब्रह्मा बाबा की बाबा शिव बाबा है, दादियों का बाबा शिव बाबा है, बाप दादा है, वह हम सब ब्राह्मण, हमका यही स्लोगन है, यही सोच है, यही अनुभव है, मेरा बाबा। आप सभी कहते हैं मेरा बाबा, कौन कौन कहते हैं हाथ खड़ा करें, वह इन सब के लिए ज़ोर से ताली बजाए अपने के लिए, क्योंकि ये बाबा हमारा बाबा है। और मेरा बाबा कितना बाबा, बहुत मीठा बाबा। इसके लिए बाबा कहता है मीठा बोलो, मीठा रहो, मीठा सोचो, मीठा बन कर के रहो। मीठा बनाया, और कैसे मीठा बनाया बाबा ने, देखो इतनी अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी होने के बावजूद भी बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, सिकलिद बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे बच्चे, हीरे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे। कितनी टाइटल दिया, इतनी टाइटल। हाँ, कोई माँ बाप भी इतना मीठा बच्चा नहीं कहते हैं। हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा, अपने बच्चों को भी इतना मीठा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके शब्द में कई बार कड़वा शब्द आता है, उसका संस्कार बच्चों में आ जाता है, उसका संस्कार परिसर में आ जाता है, उसका संस्कार संबंध में भी आ जाता है। परंतु बाबा ने इतने सालों से मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलिद बच्चे, नूरे बच्चे,
बिछड़े हुए बच्चे अभी अपने गोद में आ गए, ये कह कर के मुरली शुरुआत करते हैं। और उस मुरली के माध्यम द्वारा इतनी, चाहे साकार बाबा की मुरली चाहे अव्यक्त बाबा की मुरली, उस मुरली के द्वारा बाबा ने हम को मीठा बना। मीठा बना है ना? आप सभी मीठे हैं? कितने मीठे हैं? जो मीठा है दूसरे आपको गाली भी देवे गले मिला सके, आपको दुश्मन भी बने उनको दोस्ती बना सके, आपको विरोध करने वालों को भी स्नेह दे सके, आपको पसंद ना करने वालों को भी आपकी मन से उनको दुआ देना, इतना मीठा बनना चाहिए। तब तो हम देवता बनेंगे, तब तो हम फरिश्ता बनेंगे, तब तो हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। क्योंकि अकल्याण करने वाले कार्य को भी कल्याण में परिवर्तन करने की शक्ति हो तब तो उसको कल्याणकारी कहेंगे। अकल्याण करने वालों को हम भी अकल्याण करेंगे तो वो कल्याणकारी कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। दुश्मन को हम दुश्मनी बन करके दिखावे वो तो हम कल्याणकारी नहीं हो सकते, वो टाइटल का लायक नहीं है। वह अन्याय करने वालों को भी हम भी अन्याय करें, वो अन्याय करने वाले तो न्यायकारी नहीं होता है, हितकारी नहीं हो सकता है, कल्याणकारी नहीं हो सकता है, शुभ कार्य नहीं कर सकता है, कोई ना कोई उनके अंदर कमज़ोरी हो जाता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी। ऐसा नहीं विश्व का कल्याण करना, क्योंकि हमारे सामने एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, एक परिवार नहीं, सारे विश्व के सामने आपका ब्राह्मण परिवार है। इस समय में हम बच्चों को सबसे बड़ा कार्य करने के सामने है। क्योंकि बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के 1936 से लेकर के 69 जनवरी तक बाबा ने करीब 33 इयर्स निरंतर बाबा ने सेवा किया। बाबा अव्यक्त होने के बाद में, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में गुलजार दादी के तन में आकर अभी जनवरी 21 को 50 इयर्स हो रहा है। स्वर्णिम जयंती की सुअवसर हम सबके सामने आ रहे हैं, परंतु हम स्वर्णिम जयंती संस्था की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली सब हो चुकी और प्री सेंटिनरी सेलिब्रेशन भी हो चुका है। अभी हम बाबा के साथ वतन में उड़ने के समय आ चुकी है। बाबा कहते हैं निरंतर साथी क्यों बनना? अभी उड़ने का समय, चलने का भी समय चले गया, पुरुषार्थ करने के समय भी चले गया, ज्वालामुखी योग करने का भी समय कम समाप्त होते जा रहा है। अभी हमको उड़ती कला का अनुभव करना, साथी बन कर के चलने का समय आ चुकी है। 2019 मेरा अपनी दृष्टि से हर ब्राह्मणों को सूक्ष्म वतनवासी बुद्धि से, मैं शरीर के हिसाब से नहीं कहता हूँ, हर घड़ी सूक्ष्म वतन निवासी का अनुभव करे। जैसे अभी दादियाँ कैसे सदा सूक्ष्म वतन निवासी रहते, साकार में होते हुए भी निराकारी का अनुभव करते, साकार में होते निर्विकारी की स्थिति का अनुभव करते हैं, साकार में होते सदा निर्भय निश्चिंत स्थिति का अनुभव होता है, साकार में दूसरों को भी वरदान देने का अनुभव करते हैं। ऐसे हर ब्राह्मण आत्माएं और अपने शरीर में होते हुए भी अशरीरी अव्यक्त अनुभव करते रहे, अनुभव कराते रहे। दूसरों को भी आने के बाद में, मिलने के बाद में, दृष्टि देने के बाद में उनका वो फीलिंग आवे, अपनत्व का फीलिंग आए, सूक्ष्म का अनुभव आवे, वरदानों का अनुभव आवे। इसके लिए बाबा साथी बन करके रहेंगे तो बाबा आपके माध्यम द्वारा बहुत लोगों को बहुत कुछ वरदान भी देंगे, प्रेरणा भी देंगे, शक्ति भी देंगे, असंभव को संभव करके दिखाएंगे। बहुत चीज़ें असंभव लगता है पुरुषार्थ में, परंतु वो असंभव को संभव करके दिखाएंगे। ऐसे करने का समय समीप आ चुका। इसके लिए हमको साथी बन कर के रहना बहुत आवश्यकता है। जो भगवान हमारा साथी है, ये तो भक्त भी लोग कहते हैं, परंतु हम बाबा का बच्चे बन कर के हम साथीपन का अनुभव नहीं करेंगे तो हम वरदान ना दे सकते ना ले सकते। इसके लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो है 2019 जो है, ये सबसे बड़ा मेरा अपनी मंतव्य दृष्टिकोण से परिवर्तन का, युग परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की, प्रकृति परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन करने की समय आ चुका। अभी देखेंगे बाबा ने भी कई बार, अव्यक्त बाबा ने भी कहा था पंच तत्व को मैं आर्डर दूं, सफाई करने का आर्डर दूं, ऐसा बाबा ने प्रश्न पूछा था अभी, परंतु हमारा बच्चे अभी तक तैयार नहीं है। इसके लिए उसको हो सकता है बाबा ने अभी तक, परंतु 2019 में
बाबा किसी से पूछने नहीं करेंगे, प्रकृति भी अपने आप में परिवर्तन करने का कार्य शुरुआत हो रहा है, उसका दर्शा रहे। सारी दुनिया को देखो, किसी भी देश में देखो, अभी इतनी हस्त व्यस्त हो रहा है प्रकृति का, और प्रकृति की परीक्षा इतनी तीव्र गति से चेंज आ रहा है। इसके लिए प्रकृति भी एक चैलेंजिंग परिस्थिति पैदा कर रहा है, और वो किसी के सरकारी आर्डर की ज़रूरत नहीं, किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं, किसी के रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं, किसी के प्रोक्लेमेशन की ज़रूरत नहीं है, परंतु ड्रामा उसमें धुंधा हुआ है। और इसके लिए प्रकृति भी एक चैलेंज। ऐसी परिस्थिति में हमको विदेही बन करके, अशरीरी बन करके, अव्यक्त स्थिति में बन करके, निराकार स्थिति अनुभव करते हुए निरंतर भाव का साथी बनेंगे, तब प्रकृति भी आपको सहयोग देगा। नहीं तो खुद की प्रकृति माना शरीर की प्रकृति भी सहयोग नहीं देंगे और एक्सटर्नल प्रकृति भी सहयोग देंगे। उस समय बहुत भयंकर परिस्थिति पैदा हो सकता है। अभी अभी बहुत स्टेटों में भूकंप आया और बाढ़ आया, और भी बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया अभी 10 साल के अंतराल में सारी धरती में चेंज आ जाएगा, पूरा धरती में चेंज आ जाएगा। और कुछ थोड़े परसेंटेज हीट बढ़ते जा रहा है, उसी कारण से प्रकृति इज ए बिग चैलेंज। इसके बीच में आप सभी देखते हैं मनुष्य को सुख शांति की व्यवस्था के लिए विधि बना करके उसको बरकरार के रखने के लिए जो निमित्त बने। अभी जो भी सत्ता है, किसी भी राज्य सत्ता हो और राष्ट्र सत्ता हो, विश्व की सत्ता अनेक राज्यों में है, अनेक विश्व में सत्ता है, सभी लड़खड़ा रहे हैं। ऐसी लड़खड़ा हुए परिस्थिति में इस समाज को एक नया दिशा, नया निर्देशन, नया शिक्षा, नया एक विजन दिखाने का कार्य करना है। तो कौन करेगा? ब्राह्मणों की संगठन, ब्राह्मणों की एकता, ब्राह्मणों की समानता, ब्राह्मणों की एक दो की रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, यूनिटी जो है वो यूनिटी दूसरों को आकर्षित करेगा। और यदि इस संसार में कोई विश्व कल्याण करने का, आत्म कल्याण करने का, समाज को उत्थान करने के जो कार्य है, यही है, यही है, यही है, ऐसी वातावरण निर्माण होते जा रहा है। परंतु उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ब्राह्मणों की है। हम ब्राह्मणों में इस वातावरण को निर्माण करना, इसके लिए सहयोग देना, उसके लिए अपने संस्कार को चेंज करना, अपने संस्कार को मोल्ड करना, अपने संस्कार को बाप समान बनाना बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में खुद भी कोई ना कोई आकर्षण में, कोई ना कोई इच्छा में, कोई ना कोई स्वार्थ में, कोई ना कोई इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसी संघर्ष में के बीच में अपना फेथ भी गंवा देंगे और साथ साथ में भाग्य भी गंवाएंगे, अपना तन को भी नुकसान करेंगे, धन को भी नुकसान करेंगे, समय और संकल्प शक्ति भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए हम ब्राह्मणों को जो बाबा ने दिया ज्ञान, उसके आधार से समय, संकल्प, शक्ति को समर्पित करके उसको 1000 गुना बनाने का आवश्यकता है। हमारा जो भी शक्ति है, जो भी तन है, मन है, धन है, समय है, संकल्प है, उसको बाबा का समर्पित करेंगे, वह सेवा में लगाएंगे। उसका अनुभव जो है 1000 गुना भुजा वाले, 1000 गुना शक्ति वाले, 1000 गुना साथी वाले आप बन सकते हैं। आप यदि इसको हम इस विधि में हम लोग नहीं परिवर्तन करेंगे, आने वाले दिनों में आपको बहुत कठिनाई आ सकता है। मुझे अपने अनुभव के आधार से मैं कहता हूँ, इसके लिए सत्ता भी लड़खड़ा रहे। और दूसरा जो है, इस समाज में एक व्यवस्थित रीति से चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए निमित्त बने हैं धर्म सत्ता। परंतु धर्म सत्ता आजकल लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, एक दो को गाली करने में, एक दो को नीचे दिखाने में, एक दो को शोषण करने में, हिंसा करने तक भी पहुंच चुकी है। इसके लिए जो समाज में धर्म सत्ता थे, वो धर्म सत्ता नहीं, अधर्म सत्ता हो गया, अधर्म का एक कांड हो गया। ऐसी परिस्थिति में जो धर्म सत्ता विफल हो चुकी है, राज्य सत्ता विफल हो चुकी है, और साथ में जो विज्ञान की सत्ता लास्ट 200 ईयर्स से मनुष्य को बहुत आविष्कार दे करके, बहुत साधन दिया, बहुत सुख दिया, बहुत विधि में परिवर्तन लाया हर क्षेत्र में, चाहे कम्युनिकेशन क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मेडिसिन क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन लाया, बहुत साधन दिया। परंतु वही सत्ता आज विज्ञान सत्ता विनाश की तरफ ले जाने के कार्य कर रहा है। विनाश, और ऐसी उसकी तीव्रता आ रहा है
सिर्फ बटन प्रेस करे तो सारी दुनिया तबाह हो जाए, सभी भस्म हो जाए, सभी भस्म हो जाए। ऐसी बाबा ने कहता है 1 मिनट में मुक्ति, 1 मिनट में जीवन मुक्ति आपको। परंतु ऐसी परिस्थिति में आपके अंकों में एक अंक में मुक्ति, एक अंक में जीवन मुक्ति दिखाई देना चाहिए। परंतु वो अनुभव हम करते रहेंगे तो दूसरों को भी ये फील करेगा, विज्ञान भी सहयोग करेगा और ऐसी विज्ञान की दुष्परिणाम भी सामने आने वाला है और कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आएगा। इसके लिए बाबा ने पहले एक शब्द यूज़ किया, अचानक। अचानक में ब्राह्मणों के जीवन में बहुत अचानक भाग्य का रूप रेखा भी बढ़ सकता है और ब्राह्मणों का भी परीक्षा भी हो सकता है। अचानक दुनिया में थबा भी हो सकता है, अचानक नया युग की दिशा निर्देशन भी मिल सकता है। इसके लिए आपको बाबा ने कहना साथी बन करके एक अंक में मुक्ति, एक अंक में जीवन मुक्ति का। आप सदा मुक्ति का भी अनुभव कर रहे हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। किसी वक्त में भी हम बाबा के साथ गोद में समावेश हो सकता है और किसी भी समय में बाबा के साथी बन करके विश्व कल्याणकारी बन करके सेवा कर सकते। ये स्थिति अनुभव करने के लिए हमको निरंतर योगी बनने की आवश्यकता है। सिर्फ योग कुछ समय की योगी, कुछ घंटे की योगी, कुछ दिन का योगी, कुछ वर्ष की योगी ने, निरंतर योगी। और इस योग में भी बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग। आपको माया नहीं आ सकते, आपकी संकल्प में भी नहीं आ सकते और दूर से भी माया की दुनिया को भगाने की ताकत होना चाहिए। दूर से भी माया का शब्द का डिक्शनरी, ब्राह्मणों की जीवन की डिक्शनरी से मुक्त। भले कलयुग की माया के राज्य है, माया की बाबा कहते हैं माया राज्य है, रावण राज्य है, परंतु अनेक और भी शब्द बाबा ने यूज़ किया है। परंतु ऐसी दुनिया का अंश भी हमारा संस्कार में ना होना चाहिए। ऐसी ब्राह्मणों की जीवन, बाबा कहते हैं आपका कल्चर कौन सा, ब्राह्मणों की कल्चर। बाबा ने कुछ समय पहले विदेशी भाई बहनों से भी मिलते हुए बाबा ने कहा आपको हिंदू कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर, वो कल्चर नहीं है। अभी कौन सा कल्चर है, ब्राह्मणों की कल्चर। ब्राह्मणों की कल्चर में देहाभिमान का, सूक्ष्म देहाभिमान का, कई बार कहीं न कहीं उसकी देह का परिचय और जाति की परिचय, संस्कारों के परिचय, वह उनका अस्तित्व की परिचय आदि आता है। उसमें कहीं ना कहीं उनकी सूक्ष्म अड़चन आता है, विघ्न आता है, परंतु अभी उससे मुक्त होकर के सदा निरंतर बाप के साथ रहने का अनुभव होता है, तब तो निजी ब्राह्मण कह सकता है। और उस ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या, ब्राह्मणों को कर्तव्य है दुनिया को बाबा की ज्ञान के द्वारा वर्षा करना है, गुणों के द्वारा शक्ति देना, कर्मों को द्वारा आदर्श दर्शाना। अपने ऐसे कर्म करे लोग देख करके वाह 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 कर सके, ऐसे कर्म करके लोगों को सहज रीति से इस सहज योगी बनने का विधि बन जाए। और ऐसा कर्म करे लोगों को देख करके क्या ब्राह्मण, जैसे इस बार राजनाथ सिंह जी ने बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, जो सरकार नहीं कर सकते ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। 147 कंट्रीज़ में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम द्वारा और इतने भाई बहनों का कल्याण करना, इतने भाई बहनों को पवित्र बनाना, इतने भाई बहनों के जीवन में शांति का अनुभव करना। उन्होंने एक भी आह्वान किया, हर पक्ष के पार्टी लोग इधर आकर के ट्रेनिंग लेना चाहिए। परंतु ऐसी समय आ जाएगा सरकार आपको बहुत आह्वान करके, निमंत्रण दे करके इस ईश्वरीय शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। और केवल प्रेरित ही नहीं करेंगे, आपको बहुत साधन सुविधा करेंगे आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसे समय पर हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारा स्थिति, हमारा धारणाएं, हमारा गुण और हमारा बाप समान बनने की जो विधि है, ये सबसे बड़ा। देखो एक एक दादियों ने एक एक बाप समान बन करके इतने लोगों को प्रेरित करके आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को विश्व की धरा पर एक प्रत्यक्षता के किनारा पर खड़ा कर दिया। और अभी प्रत्यक्षता का नगारा अभी तो थोड़ा थोड़ा लोगों को पहचान है और समझते हैं। और अभी आने वाले दिन में 2019 जो है, एक प्रत्यक्षता का जोर जोर से नगारा बजेगा, हर क्षेत्र में नगारा बजेगा। धार्मिक क्षेत्र वाला भी कहेंगे ये जी पवित्रता को देखना हो तो कहाँ देखना है, ब्रह्म कुमारी आश्रम में देखना। शांति को देखना हो तो कहाँ, अनुभव करना हो तो कहाँ जाओ,
ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाना। एकता की कार्य को देखना हो तो कहाँ जाना है? ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाना है। माना एक एक इस आश्रम की महिमा करेंगे, परंतु आश्रम की महिमा माना आश्रम की दीवारों का महिमा नहीं होता है, और हमारा प्रदर्शनी चित्र की महिमा नहीं होती है, हमारा साधन सुविधा कितनी गाड़ी रखा है, कितनी मोटर रखा है, उसकी महिमा नहीं होती है। यहाँ की एक एक आत्मा का, चाहे घर में रहते हैं चाहे आश्रम में रहते हैं, परंतु एक एक आश्रम में घर में रह कर के भी इतनी महान आत्मा बन गए, कल्याणकारी आत्मा बन गए। एक एक घर तो स्वर्ग बनाया इन्होंने, इसका अनुभव करेंगे। देखिए कई सालों से, करीब 70 ईयर्स से भी, ओवर 70 ईयर्स से भी लोगों ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला आंदोलन हुए, 33% रिजर्वेशन के बारे में बहुत लोगों ने किया महिला, परंतु बाबा 100% रिजर्वेशन कर दिया। तो भारत सरकार नहीं कर सका, धार्मिक नेता नहीं कर सका, आप सभी 100% रिजर्व है ना, आप सबका सीट रिजर्व है ना, 100% इक्वालिटी है। हाँ, ऐसा नहीं थोड़ा कम ही है, इसके लिए सबसे 100% से कि आगे भी रहे, बाबा कहते हैं। परंतु ये काम किसने किया? बाबा ने किया। परंतु बाबा ने जो बहनों को इतने आगे रख कर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सचमुच विश्व कल्याणकारी बनाया, परंतु ये जो सरकार नहीं कर सका, धार्मिक नेता है कर सके, धर्म गुरु नहीं कर सका, धर्म संस्थापक लोगों ने नहीं कर सका, जो भी धर्म स्थापक बने वो लोग भी नहीं कर सका। वो कार्य बाबा ने संघ युग में करके दिखाया है। अभी उसकी प्रत्यक्ष होने का समय आ चुकी है, परंतु प्रत्यक्ष होने के समय में केवल बाबा हमको नहीं देखता है, सिर्फ ब्रह्म लोग नहीं देखते कि सारी दुनिया हमारा तरफ देख रहे। अभी हमारा आंखें कितनी है? सिर्फ आपका 2 आंखें नहीं, तीसरा आंखा नहीं, तीसरी नेत्र नहीं, सारी दुनिया आपकी तरफ से देख रहे हैं, अर्थात हमारा तरफ से देख रहे हैं, ब्राह्मणों की तरफ से देख रहे हैं। कुछ उनको भाग्य के लिए देख रहे हैं, कुछ शिक्षा के लिए देख रहे हैं, कुछ प्राप्ति के लिए देख रहे हैं, कुछ दिशा निर्देशन के लिए देख रहे हैं। परंतु ऐसी समय पर हमारा स्वस्थिति सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम साक्षी होकर के ड्रामा को भी देखेंगे, और हम जो हमारा भाग्य बनाने की विधि में बाबा ने पार्ट देता है, संकल्प देता है, समय देता है, शक्ति देता है, वरदान देता है, उसको यूज़ करके लोगों को भी आप समान बनाने के कार्य। इसके लिए 2019 में आपको बहानाबाजी नहीं कर सकते। मैं अपनी बताता हूँ, इसके लिए किसी को बहानाबाजी, हमारा परिस्थिति ऐसे है, हमारा घर ऐसे है, हमारा वातावरण ऐसा है, हमारा साथी ऐसा है, हमारा ये है वो है, क्यों क्या, और ये बहानाबाजी का फुल स्टॉप, कोई भी बहानाबाजी नहीं है। और जो निमित्त बनाया, निमित्त बन करके हम ईश्वरी सेवा में छलांग लगाने का, उड़ती कला का अनुभव करने का, चलती कला का नहीं, उड़ती कला का अनुभव करें, और ऐसा अनुभव कराना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य। ये 2019 के अंतराल में देखेंगे, आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ऑलरेडी प्राप्त है, और अनेक उपलब्धियां प्राप्त होगी, क्योंकि परिवर्तन की समय आ चुकी है। ऐसी परिवर्तन के समय पर एक तरफ आपकी संस्कार की संघर्ष भी हो सकता है, घर्षण भी हो सकता है, एक दूसरा भाग्य भी विधि भी आपके सामने है, और तीसरा आपका त्याग और तपस्या का परिणाम भी आपको मिल सकता है। और जिन्होंने त्याग तपस्या में नहीं कर सका और कोई ना कोई इच्छा में, स्वार्थ में लटके हुए, उनका भी बहुत बड़ा परीक्षा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु ये परीक्षा में पास होना आपके लिए, बाबा ने बोला हमारा एक एक बच्चे नूरे बच्चे, बाबा ने कहा एक एक बच्चे, इतनी महान बच्चे बाबा ने कहा, परंतु उस महानता को दर्शाना हमारा कर्तव्य है इस समय में। इसके लिए बाबा ने वतन में बैठ कर के हर बच्चों को अमृत वेले से लेकर के सारी दिन और सारी दिन रात बाबा ने बच्चों को आह्वान करता है, बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चों को अनेक प्रकार के वरदान देता है। परंतु इसके लिए बाबा ने कहा था ना, साथी बन करके कुछ समय के लिए नहीं, कुछ घंटे के लिए नहीं, निरंतर अनुभव करें। ये अनुभव जो आत्माएं करेंगे, उन्होंने इस यज्ञ की सेवा में खुद भी भाग्य विधाता का साथ भाग्य बना करके अनेक भाग्य को देखने का भी उनकी तीसरा नेत्र चाहे। ईश्वरी सेवा की विहंगम रूप अभी धारण हो चुकी है।
पहले तो थोड़ा थोड़ा सेवा, थोड़ा थोड़ा एग्जीबिशन सेवा, प्रदर्शनी सेवा, सेंटर की सेवा और कॉन्फ्रेंस की सेवा हम करते आए, परंतु अभी होने वाला होलसेल परिवर्तन की सेवा होने वाला है। होलसेल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट चेंज बट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को होने से समय में हमको ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल योगा होना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल माना सूक्ष्म अनुभव करने के, ट्रांसपेरेंट होकर के खुद भी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता बाबा दूसरे शब्दों में हम कहते हैं, एक आत्मा दूसरों को ऐसी दर्शावे। आपके मिरर के सामने जाता है तो कैसे अपने चेहरा दिखता है, ऐसी एक एक ब्राह्मणों की चेहरे पर बाबा दिखाई दे, एक एक ब्राह्मणों के चेहरे पर भाग्य दिखाई दे, एक एक ब्राह्मणों के चेहरे पर भविष्य दिखाई दे, एक एक ब्राह्मणों के चेहरे पर शांति का अनुभव करे, एक एक ब्राह्मणों के चेहरे पर पवित्रता का झलक दिखाई दे। बाबा कहते हैं ना, आपको डबल ताजदारी बनाया, डबल ताज, पवित्रता का भी ताज और सेवा, सेवा का ताज। तो बाबा ने कौन सी सेवा, भले मुख से सेवा नहीं, संस्कारों से कैसे परिवर्तन कर सकते हो वैसे सेवा। जैसे देवी देवताओं को अभी भी मंदिर में रख करके पूजा करके ब्लेसिंग का अनुभव करते हैं, ऐसे आपको आपके नाम सुनते ही, ब्राह्मणों के नाम सुनते ही उनके अंदर खुशी होना चाहिए, ब्राह्मणों का चेहरा देखते हुए उसके हर्षित होना चाहिए, ब्राह्मणों का जीवन देखते हुए उनके अनेक चरित्र को अनुभव कर सके, अपनी गलतियाँ, अपनी कमज़ोरियाँ व अपनी कठिनाई है, अपनी दुख को भूल सके, उनको भुला दे के ये नहीं है जीवन, एक अलग जीवन है, आपको स्वधर्म के जीवन अलग है और परिस्थिति अलग चीज़ है। इन सब से मुक्त कराने की जो है आपका ब्राह्मण, बाबा ने कहता है मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए मैं इस धरा पर आया हूँ, परंतु वो मुक्ति जीवन मुक्ति किसके माध्यम द्वारा देगा, ब्राह्मणों के माध्यम द्वारा। हम इतनी तादाद में ब्राह्मण परिवार के भाई बहने, देखो अकेला ब्रह्मा बाबा जब शुरुआत किया था उस टाइम में किसी को नॉलेज नहीं थी, खुद को भी अनुभव हुआ, अनुभव के आधार से खुद समर्पित हो गया, त्याग किया और उनका ये विश्वास आज हजारों लाखों बहनों का विश्वास बने। इसके लिए वो विश्वास इतने स्ट्रांग थे उस समय में, भले इतनी चैलेंजिंग परिस्थिति थे, परंतु इन परिस्थितियों को पार करके हम ब्राह्मणों को, एक एक ब्राह्मणों को चुन चुन करके, बाबा कहते हैं बच्चे मैं करोड़ों में कोटों में कहूँ, आप सभी कोटों में, इस धरती पर कितनी 700 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें कितने ब्राह्मण लोग हैं, 10 लाख भाई बहनें होंगी, 10 लाख को प्रोपोर्शनेटली भी देखा जाए कितनी, इसके लिए कोटों में को, कोवों में को बाबा ने चुन करके देवी देवता बना रहे। ऐसे उनके माध्यम द्वारा विश्व परिवर्तन कर रहे हैं, उनके माध्यम द्वारा विश्व कल्याण कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे उनकी तन मन धन का सफल कर करके भाग्य विधाता ने हमको विश्व का मालिक बनाना है, क्योंकि उनको भी जस्टिफिकेशन करना है सारे संसार में ऐसी, क्योंकि वो खुद भी महान्यायाधीश है। हमारा कॉन्फ्रेंस में पूर्व में सितंबर 29 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे, उन्होंने भी रियलाइज़ किया था इस बात को देख करके, उन्होंने ऑफ़र भी किया मैं आगे कोई भी प्रोग्राम होता आप बुलाओ, हमको कहीं भी जाना हो तो मैं आकर के भी सेवा करेंगे। अभी देखो एक दिन में उनके अंदर इतनी मन परिवर्तन हुआ, उनको सेवा के लिए ऑफ़र किया। आगे आने वाले दिनों में भी बहुत लोग ऐसी ऑफ़र करने वाले हैं, परंतु उनके ऑफ़र को हम यूज़ करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त वाइड फील्ड होना चाहिए और सेवा होना चाहिए। परंतु वो से बाबा ने कहा था बच्चे आप माइट बन जाओ, वो माइक वो बन जाएगा। ये दिन अभी नज़दीक आ रहा है, आप माइट बन जाओ वो माइक बनेंगे, दूसरा माइक की क्वालिटी भी बन जाएगा और वारिस का भी क्वालिटी बनेगा। ऐसी समय अभी समीप मुझे ऐसा लगता है दिख रहा है, परंतु इसके कारण मुझे इस समय में उत्तर प्रदेश के भाई बहनें इधर अधिक मात्र हैं, विशेष मात्र है। जब मैं उत्तर प्रदेश को देखता हूँ, एक विश्व का एक छोटा सा कोना, सारे एक देश से भी बड़ा है, कई यूरोपियन कंट्रीज़ का जितने उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े राम भूमि उत्तर प्रदेश का है, कृष्ण भूमि उत्तर प्रदेश का है और काशी विश्वनाथ की भूमि माना शिव बाबा का भूमि उत्तर प्रदेश का है। गंगा सारी सबसे बड़ा जो गंगा नदी है सारी भारत की कोने, जहाँ जा कर के बंगाल में समाप्त होता है समुद्र में,
और उसका उद्गम से लेकर के सारी देश के कोने कोने। इसके लिए सबसे बड़ा जो नदी है उत्तर प्रदेश में है, और सबसे संगम भी उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़े संगम भी उत्तर प्रदेश में। इसके लिए उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को एक नशा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ना हम सबसे बड़ा उत्तम आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, महान आत्मा है, कल्याणकारी आत्मा है हमारा। क्योंकि आप देखिए स्वतंत्र भारत बनने के बाद में सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनता है? उत्तर प्रदेश में बनता है। परंतु अभी सबसे ज़्यादा देवताओं को बनाने का भी स्थान उत्तर प्रदेश होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स बना करके, मिनिस्टर्स को बना करके सत्ता हासिल करने की नहीं है, परंतु सारी देश की नया देश बनाना, नया विश्व बनाना, ऐसा काम उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। वो काम अभी अधूरा है। कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी उसकी प्रमाण आप सभी है, परंतु अभी जो आने वाले दिन में होने की जो कार्य बाकी है उसको बहुत बड़े तीव्र गति से आप लोगों को करना पड़ेंगे। इसके लिए चले जितना भी त्याग करना हो आपको करना पड़ेगा, कितना भी दृढ़ संकल्प करना हो आपको करना पड़ेगा, जितना भी आपका तन मन धन लगाना हो तो लगाना पड़ेगा, परंतु वो लगा करके उत्तर प्रदेश ऐसी उत्तम राज्य दर्शा दे। सारी देश देख करके उत्तर प्रदेश में ये सेवा हुआ है। रोज़ ऐसी समाचार मिलना चाहिए, बाबा की परिवार में समाचार में देश में समाचार मिलना चाहिए, और ऐसी समाचार को देख कर के लोगों में ऐसी उत्साह उमंग बरकरार रहे। ऐसी सेवा करने के लिए उत्तर प्रदेश तो गंगा को पवित्रीकरण कर रहा है। सारी गंगा का पवित्रीकरण शुद्धिकरण का नहीं, सारी देश को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, सारी आत्माओं को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। ऐसा शुद्धिकरण करने के कार्य में जो उत्तर प्रदेश के भाई बहनें हैं, मधुबन में ऐसी दृढ़ संकल्प करके जावे और ऐसी सेवा के संकल्प करके जाए, क्योंकि आप सभी डायमंड हॉल में बैठे हैं। डायमंड हॉल में जो भी आप संकल्प करेगा वो सिद्धि होगा। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं बताता हूँ। आपको श्रेष्ठ संकल्प करेगा बाबा आपको, हो सकता है एक दो को समय के अंतराल हो सकता है, फर्क हो सकता है, किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को थोड़ा अंतर में हो सकता है, परंतु आप शुद्ध संकल्प करें, दृढ़ विश्वास रखें और अपने आप में विश्वास रखें, अपने परिवार में विश्वास रखें, बाबा में विश्वास करें, ड्रामा में विश्वास करें। हमको श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमको निमित्त बनना है। ऐसा करके आप संकल्प करो, बाबा ने आपके माध्यम द्वारा बहुत अद्भुत कार्य करेगा। ऐसी अद्भुत कार्य करेगा, वाह वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह 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 का गीत गाते रहेंगे। ऐसे गीत गाने का आपको ऐसी मुझे विश्वास है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी है, सबसे बड़ा एमपीस बनते हैं, सबसे बड़ा सत्ता की स्थान है और सबसे बड़ा एक स्टेट के आप सभी, परंतु स्टेट के मालिक नहीं बनना, विश्व के मालिक बनना बाबा को। परंतु ऐसी देश की, विश्व की प्रेरणा स्थल बन सके। अभी भी वो स्थल है ऑलरेडी, परंतु वो भक्ति रूप में है, उसको ज्ञान रूप में परिवर्तन करना, योग रूप में परिवर्तन करना, शक्ति के रूप में परिवर्तन करना, दान के रूप में परिवर्तन करना, गुणों के रूप में परिवर्तन करना। ये परिवर्तन करने की विधि, ये इतना तादाद में ब्राह्मण लोग कार्य करेंगे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सारी देश में सबसे नंबर 1 है, रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। ऐसे बनने वाले प्रत्येक आत्मा को अपनी शुभकामना के साथ साथ समस्त ईश्वरी परिवार की शुभकामना आपके साथ है और बाबा आपके साथ है, और इसके लिए सदा साक्षी होकर के देखो, साथी बन करके चलो। ऐसे साथी, बाबा का साथी उनको, बाबा के साथी माना ऑटोमेटिकली उनका भाग्य बन गया। इसके लिए ऐसी साथी को, अपनी साथी को, बाबा के साथियों को, दादियों को, साथियों को और पुनः प्रणाम करते मैं ओम शांति, नमस्ते।